गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आप लोग अपना पीछे का काम कंप्लीट रखिए और मुझे सेंड करते रहिए काम टाइम पर करके, क्योंकि बहुत कम बच्चों का काम आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर काम भेजिए और मुझसे चेक करवाइए, ठीक है। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5। The resources that we use in our everyday life are either present in nature or are man-made. Accordingly, they are classified as natural and man-made resources. दो तरह के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन-मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से हैं? जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ट्री, ये सब क्या है? एनिमल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और मैन-मेड रिसोर्सेज में प्लास्टिक, ग्लास, रेयन, सिंथेटिक रबर, जो भी आदमी खुद बनाता है, फैक्ट्रीज में बनता है, वो सब आर्टिफिशियल या मैन-मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इस चैप्टर में हम मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे लिए अनलिमिटेड होते हैं, जो हम कितना भी यूज पे ले लें उनको, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो कौन से हो सकते हैं वो? जैसे एयर, वाटर और सनलाइट, विंड, ये सब क्या है? नेचुरल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अगर हम ज़्यादा काम में लेंगे, उनका जुडिशियस यूज नहीं लेंगे, तो वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। जैसे क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो अब हम इस चैप्टर में आज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो देखिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कोल, जिसको कोयला कहा जाता है। इट इज ब्लैक इन कलर एंड एज हार्ड एज ए स्टोन, स्टोन की तरह हार्ड होता है। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, मेन जो उसका पार्ट है वो कार्बन है। इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको जलाया जाए एयर की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज ए कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कि जलते हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट इट कैन बी बर्न, जो कि जलाए जा सकते हैं। हैंस इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड और टू हीट अप द रूम। इट वाज यूज्ड इन स्टीम इंजन्स अर्लियर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द रेल इंजन्स। पहले स्टीम इंजन चलते थे, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई हैं, लेकिन जब पहले स्टीम इंजन चलते थे तब स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जलाया जाता था। पानी को कोयले से गर्म किया जाता था और स्टीम बनती थी, फिर स्टीम इंजन चलते थे, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको हाउ इज कोल फॉर्म्ड, कोयला कैसे बना। कोयला आपको पता है ना, माइंस में मिलता है। तो क्या हुआ था कि बहुत साल पहले, करीब 200 to 300 मिलियन ईयर्स एगो, बहुत सारी वेजिटेशंस और बहुत सारे प्लांट्स, वेजिटेशंस, और ये सब कोई अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी नेचुरल फिनोमिना की वजह से जमीन में दब गए, ठीक है। अब ये इनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, दे गॉट कंप्रेस्ड एज मोर सॉइल गॉट डिपॉजिट ओवर देम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अंदर दबते गए तो क्या हुआ? इनका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया इन डेड प्लांट्स का। और क्या हुआ कि ये अंदर जमीन के अंदर नीचे दबते ही चले गए, इनके ऊपर मिट्टी जमती चली गई, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो गया इनका। और इनको ऑक्सीजन के बिना, इनको ऑक्सीजन थी नहीं अंदर बिल्कुल भी, तो अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नो ऑक्सीजन इन डीप लेयर्स of the earth, the buried plants slowly got converted into coal. क्या हुआ कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से जो बरीड वेजिटेशन थी वो किस में चेंज हो गई? कोल में चेंज हो गई, कोयले में चेंज हो गई। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, दिस शो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स buried under the earth's surface become coal is called carbonization.
Coal is termed as fossil fuel as it was formed from the remains of dead plant. इसको fossil fuel कहा जाता है क्योंकि ये dead plants के remains हैं, बचे हुए हैं, अवशेष हैं. Fossil क्या होते हैं? जो कि जमीन में चीज दब गई तो उसके remains रह गए, उसके सिर्फ अवशेष रह गए, उनको हम fossil बोलते हैं, इसलिए इनको fossil fuel कहा जाता है. अब इनके यूजेस देखिए कोल और कोल प्रोडक्ट्स के. Coal produces heat on burning, hence coal is used as a fuel to cook food and to run a steam engine. It is also used to warm houses or in bonfire to heat a place. गर्म करने के, किसी जगह को गर्म करने के लिए काम आता है, bonfire के काम आता है, steam engine चलाने के काम आता था, food cook करने के काम आता है. Coal can also be processed and converted into other useful products like coke, coal tar and coal gas in industries. कोल से कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है, कोक गैस बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में. तो ये कोल प्रोडक्ट्स बताएं. इसमें कोक, कोल तार और कोल गैस क्या होती है. कोक होता है इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. कोल तार होता है थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. कोल तार होता है जैसे रोड बनती है, उसको डांबर बोलते हैं. अपनी नॉर्मल जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको, डांबर. वो कोल तार होता है, वो भी कोक से ही बनता है, कोल से ही बनता है. और कोल गैस होती है, ये गैसियस फ्यूल है एक. इसमें बताया है इट इज ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज द रेसिड्यू ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तीनों वही चीज है. इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कोल तार इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड. इट इज अ, और कोल गैस क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली मीथेन विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड. कोक इज अ बेटर फ्यूल. It also used in the making of naphthalene balls which are used to repel moths and other insects. जो कोल तार होता है क्या काम आता है, naphthalene balls आपके घर में काम आती है. आपके गर्म कपड़ों में व्हाइट कलर की जो कैम्फर की बॉल्स जिनको बोलते हैं वो इसके कोल तार से बनती हैं. और कोल गैस में देखिए इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज स्पेशली विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. तो इसके यूजेस और कोल के प्रोडक्ट्स बता दिए हैं ये. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम. इट इज अ थिक डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल मेनली. पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है. यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स. बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोल इज मेनली यूज्ड इन लाइट ऑटोमोबाइल लाइक कार, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स. लाइक कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स. और डीजल किसमें यूज आता है, ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस, इनमें डीजल यूज आता है. It has an unpleasant odor and is insoluble in water. It is found deep below the ground, trapped in the rocks. The word petroleum means rock oil. इसको crude oil बोलते हैं जिसे कि पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है. और deep under the rock मिलता है. It is a complex mixture of compounds known as hydrocarbons. इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं. इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एज इट इज फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. बता चुकी मैं आपको फॉसिल फ्यूल कहलाता है ये. इट इग्नाइट्स इजीली एंड सो इज इट कोल्ड. सो इज कॉल्ड ए हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. इजीली जल जाता है, इसलिए इसको तुरंत, जैसे इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है. जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी आग पकड़ा दें हम इसको तो तुरंत जलने लग जाता है. हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इसीलिए इनको भीड़ वाली जगह से दूर रखा जाता है. आप देखिए पेट्रोलियम टैंक वगैरह होते हैं बिल्कुल जमीन के अंदर होते हैं जिससे कि जल्दी से उसको आग ना पकड़ सके. हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म. पेट्रोलियम कैसे बनता है. इट वॉज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. द प्रोसेस इज एज फॉलोज. एज प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी डाइड, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी. उनके जब डाइड हो जाते हैं समुद्र के अंदर से. देखिए कोल जो मिला वो तो प्लांट्स का था, अब ये पेट्रोलियम जो मिला है वो समुद्र के अंदर है. ये तो माइंस, ऊपर माइंस में मिला है, ये समुद्र के अंदर मिला है पेट्रोलियम. समुद्र के अंदर जब प्लांट्स और एनिमल्स डाइड हो जाते हैं तो वो अंदर बरीड हो जाते हैं बॉटम ऑफ द सी. With time, these bodies got compressed under the layer of sand and clay, which got deposited over them for millions of years. उनके ऊपर भी धीरे 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 अंदर ही अंदर दबता चला जाता है कोल की तरह ही, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है उसमें भी. अब over millions of years, due to high pressure, high temperature and no oxygen under the sea, dead plants and animals slowly got converted into petroleum and natural gas. इस तरह से कोल की तरह ही ये भी वही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण और
ऑक्सीजन के एब्सेंस के कारण ये कन्वर्टेड होते चले जाते हैं किसमें, धीरे धीरे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस में। पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स थ्रू द लेयर्स ऑन अर्थ टू रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन्स द डिपॉजिट। ड्रिल किया जाता है, बड़े बड़े होल्स किए जाते हैं समुद्र के अंदर और उनसे फिर उनको सक किया जाता है पेट्रोल को और गैस को। सबसे पहले तो गैस आती है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे पेट्रोलियम आता है। You will find the petroleum oil and gas are found above the water. This is because both oil and gas are lighter than water and also because they do not mix with it. पानी के ऊपर पाए जाते हैं और ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होते क्योंकि पानी से बहुत लाइट वेट होते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनरीज का नाम सुना होगा। अब ये पेट्रोलियम को कुओं से इकट्ठा कर लिया जाता है पाइप्स में, उसमें किसी भी चीज़ में इकट्ठा करके फिर इनकी फैक्ट्रीज में रिफाइनरीज होती है, वहाँ इनको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस अलग निकाली जाती है। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्रिलिंग द रॉक्स इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Crude petroleum oil has to be refined or purified before its different constituents can be used. The process of separating crude petroleum oil into useful constituent or friction is called refining. Petroleum is refined in a petroleum refinery. Petroleum refinery बोलते हैं जहाँ पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। फैक्ट्रीज होती है बहुत बड़ी बड़ी। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम सच इज पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस होती है, देखिए इसमें ऊपर डायग्राम में दिख रहा है सबसे पहले, फिर पेट्रोल होता है, फिर गैसोलीन, फिर डीजल, फिर फ्यूल ऑयल, कोल एंड पेट्रोलियम, इधर की तरफ से क्रूड ऑयल एंड इस तरह से धीरे धीरे ये सब चीज़ें अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर पे मिलती है हमें। These crude oil extracted from the oil well is transported to the oil refinery through pipes where it is refined into its different useful fractions. तो ये तो हो गया हमारा पेट्रोलियम, किस तरह से हमको पेट्रोल और डीजल की रिफाइनिंग हुई। अब नेचुरल गैस, natural gas is an important fossil fuel which can be easily transported from one place to another through pipes. Properties देखिए इसकी क्या क्या है। It is colorless and odorless gas. It is a mixture of simple hydrocarbon compounds. It mainly contains methane. ये ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज पाई जाती हैं और मेनली इसका जो मेन कंटेंट होता है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो होता है वो मीथेन होता है। इट इज ए कम्ब्यूस्टिबल एंड नॉन टॉक्सिक गैस। कम्ब्यूस्टिबल मतलब जलने वाली और नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीली नहीं होती है गैस। इट इज लाइटर देन एयर। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इट इज अ क्लीनर फ्यूल बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। नेचुरल गैस जो हमारे घरों में जो घरेलू सिलेंडर्स होते हैं जिसको एलपीजी बोलते हैं, और एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी होता है जिससे व्हीकल चलाई जाती है, दोनों नेचुरल गैस है और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है और टॉक्सिक नहीं होती है और ये बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करती है, इसलिए घरों में काम में ली जाती है। एलपीजी होता है ना। वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड? नेचुरल गैस इज फाउंड इन द रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस. It is extracted by drilling holes in the earth's surface. It is then transported to the surface by using pipelines similar to how petroleum is transported. India has a vast resources of natural gas. It is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari deltas. Uses of natural gas देखिए आपको मैंने बता ही दिया। Natural gas can be stored under high pressure as compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG) जो हम घरेलू सिलेंडर यूज में लेते हैं, and is used as a fuel in homes, and CNG is used in automobiles and for power generation in plants. It is brought to homes through a network of pipelines. CNG is used for power generation plants. Some natural resources are limited, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है ये मैंने बताई दिया आपको कि डेड प्लांट और जो एनिमल्स सी में जो बरीड हो गए थे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बरी होते हुए उनके ऊपर सैंड जमती गई, मिट्टी जमती गई और ज़मीन के बिल्कुल डीप में चले गई ये, और अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब है व्हाई वी केयरफुल इन यूजिंग फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल के प्रति हम कहते हैं ना पेट्रोल कम खर्च करो, बिना काम के पेट्रोल मत खर्च करो ज़बरदस्ती। तो ये पेट्रोलियम अब लिमिटेड क्वांटिटी में बन चुका है, जो समुद्रों में या कुओं में जो है पेट्रोल वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, बन चुका है।
तो लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से हम उसको एक जुडिशियस यूज लेंगे उसका, तभी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं, देखिए फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट फॉर्म, बनने में सालों लग गए इसको। द नोन रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल विल ओनली लास्ट ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स इफ consumed in a large quantity is being used today, hence it is limited resource. Burning of fossil fuels also causes air pollution. One of the gas it produces is carbon dioxide which traps heat and is linked to global warming. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इनसे निकलती है, फॉसिल फ्यूल जितने भी हम बंद करते हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होके अपने किस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है इसकी वजह से। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल्स उतने ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉजेज oil spills that occur while extracting petroleum from under the seabeds in ocean are devastating to the animals and plants life and around the sea. We should use fossil fuel with care and caution for better environment, a smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. The Petroleum Conservation Research Association in India advises people on how to save petrol and diesel while driving. Some of these tips are कि आप पेट्रोल को, डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। इन्होंने कुछ टिप्स दिए हुए, किसने, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आप बहुत तेज स्पीड पे या बहुत धीरे स्पीड पे मत चलाइए, मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए आपकी। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स ऑफ वाइल वेट कर रहे हो या ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर में प्रेशर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हवा कम नहीं होनी चाहिए टायर में। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूल एंड कंबाइन व्हेन पॉसिबल। अगर आप अकेले कार लेके जाते हैं उसकी जगह अगर आप पूल करके जाएं तो 4 लोग एक में जाएं, 4 गाड़ियाँ अलग अलग नहीं जाएंगी तो पेट्रोल कम खर्च होगा। तो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है चैप्टर 5 8th क्लास। आप खुद रीड कीजिए इस चैप्टर को। कोई ऐसी टेक्निकल टर्म जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछिए मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे, ठीक है। और बाकी आगे मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी ही, उसकी मैं आपको वर्कशीट दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।